राजस्थान में 1857 की क्रांति। सबसे पहले 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि 1857 ईस्वी में भारतीयों द्वारा ब्रिटिश सत्ता का जो विरोध किया गया था वह आधुनिक भारतीय इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे मात्र सैनिक असंतोष का कारण बताया था, किंतु ये एकमात्र कारण नहीं था। अंग्रेज सरकार की नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत की परंपरागत संस्थाएं एवं परंपरागत मान्यताएं समाप्त हो रही थी। ब्रिटिश प्रशासन के प्रति जनसाधारण की सहानुभूति भी जा रही थी। उसी समय ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा कुछ ऐसी नीतियां भी अपनाई गई जिससे भारतीय राजाओं और जनमानस पर गहरा प्रभाव पड़ा था। डलहौजी के गोद निषेध सिद्धांत से भारतीय राजाओं को गहरा आघात लगा था और वे अपने अस्तित्व के प्रति संदेह प्रकट करने लगे थे। उसी समय मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के साथ किए गए दुर्व्यवहार से समूचे देश में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष और द्वेष फैल गया था। अंग्रेजों ने भारतीयों के प्रति जो भेदभाव तथा असमानता की नीति अपनाई थी उससे भी भारतीय जनता क्रोधित थी। समाज सुधार के नाम पर ब्रिटिश प्रशासन ने सामाजिक क्षेत्र में जो हस्तक्षेप किए थे उससे भी भारतीय जनता असंतुष्ट थी। अंग्रेजों ने भारत को ईसाईयत के रंग में रंगने का भी प्रयास किया, जिससे भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति शंका और घृणा उत्पन्न हो गई थी। अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति ने भारतीयों में निर्धनता बड़ी तेजी से बढ़ाई। उसके साथ ही भारत और ब्रिटिश सैनिकों के प्रति भेदभावपूर्ण नीति और भारतीय सैनिकों के धन पर प्रहार ने भारतीय सैनिकों के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना उत्पन्न कर दी थी। 1857 के विप्लव का तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफल का भारत में प्रयोग करना था। इस राइफल में एक विशेष प्रकार का कारतूस प्रयोग में लाया जाता था, जिसको चिकना करने के लिए गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग होता था। राइफल में डालने से पूर्व इसकी टोपी को मुंह से काटना पड़ता था और भारतीय सैनिकों के मन में यह बात समा गई कि अंग्रेज लोग धर्म भ्रष्ट कर उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। इसी कारण सबसे पहले 26 फरवरी 1857 बहरामपुर छावनी के सैनिकों ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे नाम के सिपाही ने बैरकपुर छावनी में ब्रिटिश अधिकारियों पर गोली चला दी थी, जिसमें एक ब्रिटिश अधिकारी मारा गया और 2 घायल हो गए। मंगल पांडे को इसके लिए मौत की सज़ा दी गई थी। जब यह सूचना लखनऊ पहुंची तो भारतीय सैनिकों ने यानी कि लखनऊ के भारतीय सैनिकों ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। इसके बाद 10 मई को मेरठ में भी सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों पर आक्रमण करके कुछ को मौत के घाट उतार दिया। मेरठ छावनी के अधिकांश भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली की ओर बढ़े। ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट कुछ भारतीय नेताओं, विशेषकर नाना साहब ने इस स्थिति का पूरा लाभ उठाया और मुगल सम्राट के नेतृत्व में ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि सैनिकों के विद्रोह ने शीघ्र क्रांति का रूप ले लिया और ये संघर्ष तेजी के साथ संपूर्ण उत्तरी भारत में भी फैल गया। राजस्थान के राज्य भी इस संघर्ष से अछूते नहीं रहे थे। 1857 में राजस्थान की स्थिति। यद्यपि राजस्थान के लगभग सभी शासक ब्रिटिश राज्य के अनन्य भक्त थे, फिर भी राजस्थान में ब्रिटिश विरोधी तत्वों का अभाव नहीं था। 1857 के विप्लव से काफ़ी समय पूर्व जोधपुर के महाराजा मान सिंह ने ब्रिटिश विरोधी तत्वों का प्रतिनिधित्व किया था और वे जीवन पर्यंत ब्रिटिश हस्तक्षेप का विरोध करते रहे। इसी प्रकार जब ब्रिटिश सरकार ने डूंगरपुर के महाराजा को सिंहासन से च्युत कर दिया, तब भी जनता में अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष भड़का था। उसी प्रकार से जयपुर में क्रोधित जनता ने कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी। कहा जाता है कि ब्लैक की हत्या राज्य के उच्चाधिकारियों, राजमाता और कुछ लोगों के पूर्व नियोजित षड्यंत्र का परिणाम था।
इस हत्या का कारण था जयपुर राज्य प्रशासन में ब्रिटिश अधिकारियों का बढ़ता हुआ हस्तक्षेप। इसी प्रकार से कोटा राज्य में भी अंग्रेजों ने झाला जालिम सिंह और उसके उत्तराधिकारियों के अनुचित दावों का समर्थन किया, जिससे समस्त हाड़ा राजपूतों में असंतोष भड़क उठा था और उन्होंने मांगरोल के निकट अंग्रेज सेना से सशस्त्र मुकाबला किया। इस प्रकार विप्लव के पूर्व तक राजपूत सामंतों का एक वर्ग भी ब्रिटिश सत्ता का विरोधी बन चुका था। अंग्रेजों ने राज्यों में शांति और व्यवस्था स्थापित करने के नाम पर जो सैनिक ब्रिगेडें कायम की थी, उनका उपयोग राज्य विरोधी सामंतों की शक्ति को कुचलने के लिए किया गया था। इससे इन सामंतों का असंतुष्ट होना स्वाभाविक ही था। 1857 के समय इन असंतुष्ट सामंतों ने ब्रिटिश सत्ता का जोरदार प्रतिरोध किया था। संभव है कि इन सामंतों ने अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर ब्रिटिश सत्ता से संघर्ष किया हो, परंतु उन्हें जनसाधारण का जो सहयोग मिला था, उससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि 1857 के पूर्व ही राजस्थान के जनसाधारण में ब्रिटिश विरोधी भावना विद्यमान थी। 1857 के विप्लव के आरंभ होने के समय राजपूताना में 6 ब्रिटिश सैनिक छावनियाँ थी: नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खेरवाड़ा। राजस्थान में ब्रिटिश प्रतिनिधि एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल होता था, जो उस समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। मेरठ में हुए विद्रोह की सूचना जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को प्राप्त हुई और उन्होंने सूचना मिलते ही राजस्थान के सभी शासकों को हिदायत भेजी कि वे अपने अपने राज्य में शांति बनाए रखें और विद्रोहियों को घुसने नहीं दें। यदि विद्रोहियों ने राज्य में प्रवेश कर लिया हो तो उनको तत्काल बंदी बना दिया जाए। राजस्थान के एजीजी के सामने इस समय अजमेर की सुरक्षा की समस्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अजमेर शहर में भारी मात्रा में गोला बारूद, सरकारी खजाना और संपत्ति थी, और यदि वे सब विद्रोहियों के हाथ में पड़ जाता तो उनकी स्थिति अत्यंत सुदृढ़ हो जाती। अजमेर में भारतीय सैनिकों की केवल 2 कंपनियां थी, परंतु इन दोनों में एजीजी का विश्वास नहीं था। इस समय अजमेर में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, जो अभी अभी मेरठ से यहाँ आई थी। अतः एजीजी ने सोचा कि संभव है कि यह इन्फेंट्री मेरठ से विद्रोह की भावना लेकर आई हो। अतः इस इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया गया और ब्यावर से 2 मेर रेजिमेंट बुला ली गई। तत्पश्चात उसने डीसा से एक यूरोपियन सेना को भेजने के लिए भी लिखा और कोटा पलटन को भी तत्काल पहुंचने के आदेश दिए गए। राजस्थान में विप्लव का सूत्रपात। राजस्थान में विप्लव का सूत्रपात नसीराबाद से हुआ। नसीराबाद में विप्लव का सूत्रपात होने के मुख्य कारण इस प्रकार से थे। पहला, एजीजी ने 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो अजमेर में थी, उसे अविश्वास के कारण नसीराबाद भेज दिया था। इससे सैनिकों के मस्तिष्क में यह धारणा उत्पन्न हो गई कि एजीजी का उनमें विश्वास नहीं है, इसलिए उन्हें हटाकर अजमेर में मेर रेजिमेंट को बुलाया गया है। अतः वे अंग्रेजों से नाराज हो गए। दूसरा, उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाना टुकड़ी और 1st बम्बई लांसर्स के सैनिक थे। मेरठ में हुए विद्रोह की सूचना के कारण यद्यपि नसीराबाद छावनी के सैनिक बगावत करने के लिए उत्सुक थे, किंतु वे पहल करना नहीं चाहते थे। अंग्रेज विद्रोह की अफवाहों से पूरी तरह भयभीत थे। उन्होंने सैनिक केंद्र की रक्षा के लिए छावनी में 1st बम्बई लांसर्स के उन सैनिकों को नियुक्त किया जो वफादार समझे जाते थे। अतः नसीराबाद में जो 25वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, उसने सोचा कि अंग्रेजों की यह कार्रवाई भी भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है। गोला बारूद से भरी तोपें उनके विरुद्ध प्रयोग में करने के लिए तैयार की गई है। अतः उनमें भी विद्रोह की भावना जागृत हो गई। तीसरा, बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली से
संदेशवाहक साधु और फकीरों का वेश बनाकर राजस्थान आए हुए थे। उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार का विद्रोह का संदेश प्रसारित किया, जिससे अफवाहों का सर्वत्र बाजार गर्म हो गया। सरकार ने चर्बी वाले कारतूसों को हटा लेने के आदेश दे दिए थे, लेकिन इससे सैनिकों में और अधिक असंतोष उत्पन्न हो गया। 28 मई 1857 के दिन 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया। 30वीं नेटिव इन्फेंट्री 30 मई 1857 तक हिचकिचाहट के साथ सक्रिय कार्रवाई से अलग रही, किंतु जब नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने उन्हें ललकारा तो वह भी उनके साथ मिल गई। इस प्रकार विद्रोही सैनिकों ने विद्रोह कर छावनी को लूट लिया और अंग्रेज अफसरों के मकानों पर आक्रमण किया। बम्बई लांसर्स, जिनके बारे में मान्यता थी कि वे वफादार बने रहेंगे, ने विद्रोहियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। विद्रोही तोपों से पहला गोला दागते ही लांसर्स ने भी अपनी कतारें भंग कर दी और वे इधर उधर बिखर गए। जो भी अंग्रेज अफसर उन्हें समझाने के लिए आगे बढ़े, वे मारे गए अथवा घायल हुए। इन अफसरों में एक अफसर न्यूबरी के विद्रोहियों ने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। इससे छावनी के अंग्रेज अधिकारी भयभीत हो गए और वे अपने बीवी बच्चों के प्राणों की रक्षा हेतु ब्यावर की ओर भाग गए। अंग्रेजों के छावनी से भागती वह अराजकता फैल गई। उनके घरों में आग लगा दी गई, तिजोरियां तोड़ दी गई और प्राप्त धन विद्रोही सैनिकों ने वेतन के रूप में बांट लिया और छावनी को तहस नहस करने के बाद विद्रोही सैनिक दिल्ली की तरफ रवाना हुए। इस प्रकार से राजस्थान में विद्रोह का सूत्रपात हुआ। लेफ्टिनेंट वॉल्टर और हीथकोट ने जोधपुर जयपुर की सेनाओं की मदद से इन सैनिकों को घेर कर खदेड़ने का प्रयत्न किया, किंतु असफल रहे और इन विद्रोही सैनिकों ने 18 जून को दिल्ली पहुंचकर अंग्रेज पलटन पर, जो दिल्ली का घेरा डाले हुए थी, पीछे से आक्रमण किया और इस युद्ध में अंग्रेज सेना पराजित भी हुई।